जय श्री राम। मैं निखिल सोलंकी, कोच ऑफ मारुति फिजिकल एकेडमी। हमारे स्टूडेंट है जो कि एसआई का फिजिकल देके आए हैं। इनके 85 नंबर आ रहे हैं। आइए आज इनसे पूछते हैं इंटरव्यू की कुछ बारीकियाँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आपको कितने बजे एंट्री करवाई थी सबसे पहले और क्या क्या हुआ था, प्रोसेस बताइए ज़रा। 5 बजे एंट्री का टाइम था। हाँ। आप हो सके तो 5 बजे से पहले जाए तो आपको थोड़ी घबराहट नहीं रहेगी, सही लगेगा। फिर अच्छे से एंट्री करवाई गई। एडमिट कार्ड के साथ आप 2 प्रूफ और उनकी 2 फोटोकॉपी भी साथ लेके जाइए। और फिर हमारे 40-40 के ग्रुप बनाए गए। फिर तीनों इवेंट हुए। सबसे पहले हमारी रनिंग हुई, फिर आराम करने का मौका मिला 45-30 मिनट तक, और फिर हमारा जंप हुआ और फिर गोला फेंक हुआ। सबसे पहले आपकी रनिंग हुआ था, उसमें एक ट्रैक पर एक साथ कितने बच्चों को भगाया गया था? एक साथ 3 बच्चों को भगाया गया था, 4 का ट्रैक था। और लॉन्ग जंप में कोई एक्स्ट्रा चांस मिल रहा था फाउल होने पर, या फिर एक ही चांस दे रहे थे वो लोग? लॉन्ग जंप में एक ही चांस था, लेकिन अगर आप फट्टे से पहले वापस चले जाते हैं तो आपको वापस चांस मिल जाएगा। बेसिकली लॉन्ग जंप में आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप कर रहे हो फट्टे से पहले अगर आप वापस मुड़ गए तो आपको फाउल में काउंट नहीं होगा, आपको वापस दूसरा चांस दिया जाएगा। अगर आपका पैर फट्टे के ऊपर आ गया तो आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के कितने टाइम बाद में आपको गोला फेंक करवाया गया था? 30-45 मिनट आराम से। उसके बाद हर इवेंट के बीच में 30 to 45 मिनट का आराम दिया जा रहा था। ओके। और गोला जनरली कितने किलो का था, कुछ अंदाजा है आपको? 4 kg जितना उसमें लिखा हुआ था। हाँ, गोला फेंक में किन किन बातों का ध्यान रखना था जो आपको लगा कि बाकी वाले स्टूडेंटों को जानना चाहिए, जो वो गलती ना करे ऐसे? गोला फेंकने के बाद आप लोगों को पीछे से निकलना है। गोला जिस साइड फेंक रहे हो उससे पीछे की साइड से निकलना है। और गोला नॉर्मली लड़कियां क्या कर रही थी, लाइन के पास खड़ी होकर ऐसे फेंक रही थी ना, तो हाथ अगर आपका उस गोले की लाइन से बाहर गया तो वो फाउल माना जाएगा। वैसे आपको वहाँ पे सारी बातें बताई जाएगी, फिर भी ये अगर आपको थोड़ी से पहले ध्यान होगा तो आपको घबराहट नहीं होगी। बेसिकली आपको करना ये है कि लाइन के ऊपर खड़ा नहीं रहना है, हल्का सा लाइन से पीछे खड़ा रहना है। जब भी गोला फेंकोगे आपका हाथ हल्का सा बाहर जाएगा, इसलिए पीछे खड़े रहोगे हल्के से, तो आपका वो फाउल होने का चांस कम हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट रनिंग के लिए लोगों को कन्फ्यूजन है, रनिंग में चिप लगाई जाएगी, विसल बजाई जाएगी, ट्रैक चेंज कर सकते हो नहीं, इसके बारे में ज़रा बताइए। तो आपको पहले ट्रैक चेंज करने पे फाउल नहीं माना जाएगा, बट चेंज इसलिए नहीं करना कि आप टकरा जाओगे, और थोड़ा चेंज भी हो जाता है तो कोई फाउल नहीं है। और पहले आपको बोला जाएगा आप रेडी हो, फिर विसल बजेगी। विसल बजते ही आपको भागना है और दोनों पैरों में चिप लगेगी। नॉर्मली बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हमारा फट्टे पे पैर आएगा कि नहीं आएगा, इस वजह से वो घबरा जाते हैं। तो फट्टा इतना बड़ा होता है कि आपका पैर आएगा ही आएगा। 2 फट्टे लगे होते हैं लकड़ी के बड़े बड़े, तो आपका पैर पक्का उस पर आएगा। आपको बेसिक कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपकी एंट्री 5 बजे होगी और फिर अंदर जाते आपके 40-40 के ग्रुप बनाए जाएंगे, और लगभग फर्स्ट ग्रुप 10 बजे के आसपास फ्री होता है और 1 से 1:30 बजे तक सारे ग्रुप फ्री होते हैं। पैसे अपने साथ में रखना। कई कई सेंटर पर अंदर कैंटीनें बनी हुई होती है जहाँ पर आपको खाने की सुविधा मिल जाएगी, और चाहो तो आप बनाना इलेक्ट्रोड भी साथ में रख सकते हो गर्मी को देखते हुए। अगर आपकी प्रैक्टिस के दौरान कोई इंजरी हो चुकी है तो आप डॉक्टर से लिखा के फिजिकल देने जा सकते हो। अगर आप पर्ची साथ में लेके जाओगे तो आपको फिजिकल के लिए आपको कोई नई डेट बता दी जाएगी। कोई छोटी बड़ी मेडिकल दिक्कत आती है तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, आपको घबराना नहीं है। और आप कुछ बताना चाहोगे स्टूडेंटों को जिनसे उनके फिजिकल में थोड़ी हेल्प हो सके? हाँ, सबसे पहले नॉर्मली है ना, बच्चे घबरा जाते हैं क्या होगा क्या होगा। कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप घबराओगे तो अच्छा 100% नहीं दे पाओगे। और वहाँ का स्टाफ बहुत हेल्पफुल होता है, वो आपकी हेल्प ही करेगा, आपको गाइड करेगा अच्छे से। और स्पेशली थैंक यू फॉर मारुति फिजिकल एकेडमी एंड निखिल सर। वैसे मुझे नहीं था कि मैं इतना कर पाऊँगी। पहले दिन आई थी, मेरे रनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम आया था, तो सर ने मुझे होप दिया कि हो जाएगा, और फाइनली हो गया। थैंक यू। कितना स्कोर किया आपने? 85 नंबर।